हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग एंड मैथ की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक से किसी भी वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेकिन ये श्योर नहीं होता कि किस सेक्शन में आएंगे। कभी कभी रीजनिंग सेक्शन में आते हैं, कभी कभी मैथ सेक्शन में आते हैं। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। सीरीज सीरीज मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब ऑर्डर। कोई भी नंबर जब ऑर्डर में हो तो ही वो सीरीज कहलाएंगे। अब हमारे एग्जाम में जो होते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है फिलर सीरीज और दूसरा होता है रॉन्ग सीरीज। फिलर सीरीज जैसे एक नंबर्स दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10 एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 इंक्रीज, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ भी कितना होगा 2 होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। और जो दूसरा टाइप है वो रॉन्ग सीरीज होता है। रॉन्ग सीरीज में क्या है, जैसे दे दिया है 3, 6, 9, 12, 14 एंड 18। देखिए यहाँ पे, देखिए 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस और यहाँ भी 3 का डिफरेंस, लेकिन आगे कितने का हो गया 2 का हो गया। देखिए जब हर जगह 3 का है तो आगे भी 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 14 की जगह प्लेस पे क्या होगा आपका 15। तो जो 14 है वो आपका गलत है। तो इसी दो टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। सीरीज के जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि सीरीज किस टाइप की है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सीरीज के दोनों टाइप के क्वेश्चंस को 5-5 सेक्शन में डिवाइड किया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फिलर सीरीज। फिलर सीरीज का जो फर्स्ट टाइप है वो है एडिशन सीरीज। देखिए जैसे इसमें शुरू हो रहा है एडिशन सीरीज में, एक सीरीज शुरू हुई है 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर क्वेश्चन मार्क है एंड देन 13 है। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2 का। यहाँ पे कितने का है 2 का। तो आपको जैसे ही पता है, आपने लास्ट में किया हुआ था कि यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ भी 2 का, तो लास्ट में क्या होगा एक और 2 का हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 9+2 क्या हो जाएगा 11। आगे अगर आप चेक करना चाहें, देखिए यहाँ भी 2 का है और ये हो गया 13 हो गया। देखिए एडिशन सीरीज पहचानने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो स्टार्टिंग देखिए यहाँ 5 से हुई और एंड कितने से हुआ 13 से हुआ। इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जब इस टाइप की सीरीज हो जिसमें डिफरेंस बहुत कम हो तो ये समझ जाइएगा कि इसमें एडिशन सीरीज का ही यूज हुआ है। कभी कभी कुछ और हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होंगे वो एडिशन सीरीज की होते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब देखिए सब्ट्रैक्शन सीरीज का आप यहाँ देख रहे हैं 321 और यहाँ पे 263। दोनों का जो डिफरेंस है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन सीरीज होगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 321 में से 305 अगर आप लेस करेंगे, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15 हो गया। देखिए यहाँ 16 लेस हो रहा है और यहाँ पे 15 हो रहा है। इसका मतलब देखिए जब ये सीरीज है तो ऑर्डर में ही होगा। यहाँ 15 है, यहाँ सॉरी यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो आगे कितना होगा ऑब्वियस सी बात है 14 हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा 13 होगा। तो हम देख लेते हैं 290 में से अगर हम 14 लेस करते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 276। अब इसमें 13 लेस करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर 263 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 276। देखिए जब बहुत कम इंक्रीज या बहुत ज़्यादा कम डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन सीरीज में, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा कम मतलब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपका एडिशन सीरीज में हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। यहाँ देखिए 10 है लास्ट स्टार्टिंग और एंड किससे हुई है 10,240। बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत होगा तो एडिशन से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन सीरीज को पहचानने का सबसे जो आसान तरीका यही है कि उनको इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए 10 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा इंटू 2। 20 80 लाने के लिए क्या करेंगे इंटू 4। देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 4 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है डबल हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा और डबल हो जाएगा, तो इंटू 4 अब क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 8 हो जाएगा। जब 80 से हम इंटू करेंगे 8 का तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 640।
640, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या हो जाएगा 640। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज देखिए 720 से स्टार्ट हुआ है और 6 तक पहुंच गया, जिसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। इसमें आप अगर मतलब सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और दूसरी सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि यहाँ दो नंबर जो हो एक ही टाइप के दिए हुए, देखिए 720 और 720, ऐसी सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो डिवीज़न में हो या तो मल्टीप्लिकेशन में हो। अगर इंक्रीज कर रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा हो तो डिवीजन में होगा। उसके बाद हम देखते हैं, जब हम 720 के बाद देखते हैं तो यहाँ 360 आ गया है, इसका मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है, डिवीजन सीरीज चल रही है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको डिवीजन सीरीज के अकॉर्डिंग के, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। 720 है, देखिए फिर दोबारा 720 है, तो 720 को हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 720 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडेड बाई 1। जब आप डिवाइडेड बाई 1 करते हैं ना, तो कोई भी नंबर्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो सेम नंबर वही शो होते हैं। देखिए यहाँ 720 है और फिर यहाँ कितना हो गया 360 हो गया, तो किससे डिवाइड किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है डिवाइडेड बाई 2, तभी तो हाफ हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो नेक्स्ट होगा वो ऑब्वियस सी बात है डिवाइडेड बाई कितने से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ना। ठीक है, तो 360 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 120। लेकिन हाँ, हम इसके आगे भी देख लेते हैं क्या हमारा प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1, यहाँ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ डिवाइडेड बाई हमको 4 होना चाहिए। जब हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 120 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब जो मेरा 120 जो आंसर है वो मेरा क्या है, सही है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, देखते हैं ये पांचवी टाइप जो है वो मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में ज़्यादातर जो होता है वो मिक्स सीरीज ही पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ 3 से स्टार्टिंग हुई और एंड भी 3 से है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें ये मिक्स सीरीज है। और यहाँ देखिए दो चीज़ कॉमन, इससे पहले भी हमने बताया, जब सेम नंबर हो जाए तो दो ही कंडीशन होती है, या तो डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ दो बार है, तो एक बार डिवाइड हुआ होगा और एक बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। लेकिन उसके बाद देखिए फिर एक नंबर इंक्रीज हो रहा और फिर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा, उसके बाद क्या कर दिया होगा, इन्होंने डिवाइड कर दिया होगा। तो ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा इन्होंने प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं, जैसा कि पहली बार इंक्रीज कर रहा है और दूसरी बार डिक्रीज कर रहा है, तो हम ऑब्वियस सी बात है पहले मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यूज करते हैं 3 इंटू 1, क्योंकि सेम है, कोई दूसरा नंबर तो हम यूज नहीं कर सकते यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो 3 इंटू 1, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे सेम नंबर है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, क्योंकि सेम नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है एक बार मल्टीप्लाई हुआ और एक बार डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि बढ़ा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो इंटू 2 टाइम्स जाएगा ना, तो क्या कर लेंगे, इंटू 2 कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ फिर 3 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया ऊपर, और यहाँ 3 करके देख लेते हैं, तो यहाँ इंटू 3, देखिए 9 हो गया। फिर डिवाइडेड बाई किसका हो गया, 3 कर देते हैं, देखिए हमारा 3 आ गया। अब देखिए पहली बार आपने 1 से किया था, सेकेंड टाइम 2 से किया था, थर्ड टाइम 3 से किया था, तो जो फोर्थ टाइम होगा वो किससे हो जाएगा, इंटू 4 हो गया। और क्वेश्चन मार्क एक ही है तो हमको सिर्फ एक ही चाहिए, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 12। देखिए ये जो मैंने पांचों टाइप बताया है, इसको आप चाहे ना तो बार बार आप इसको रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं कि कैसे इसको पहचानना है, क्योंकि अगर आपको पहचानना आ गया तो आप सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो टाइप था वो रॉन्ग सीरीज था ना, तो अब देखते हैं रॉन्ग सीरीज में मैंने 5 टाइप का डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रॉन्ग सीरीज की। जब हम बात करते हैं रॉन्ग सीरीज की, तो रॉन्ग सीरीज में देखिए एक फायदा होता है, जो रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। अगर आप उसको पहचान लेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ 7 से शुरुआत हुई है और एंड कितने से हुआ है,
9 से। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एक ही चीज़ लगी कि वो क्या है, वो एडिशन है। तो हम क्या कर लेते हैं कि एडिशन करके हम देख लेते हैं 7 और 9 में डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आ जाएगा ना। देखिए यहाँ कितने का आया, 2 का। फिर 9 और 13 का कितने का आएगा, 4 का। फिर यहाँ 13 और 19 का कितने आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 6 का हो जाएगा। 6 का हो गया ना, पहले 2 था फिर 4 हुआ, फिर क्या आ गया, 6 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है 8 होना चाहिए। तो 19 में से 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ना कि 29। तो जो आपका गलत है क्या हो जाएगा, वो 29 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीरीज। सब्ट्रैक्शन सीरीज में देखिए कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से तो कम हो रही है। देखिए यहाँ 38 है, यहाँ 4 है, बहुत आसान से धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसमें हम माइनस साइन लगा लगा के करते रहते हैं, तो हमको पता चल जाएगा। 38 में से 29 मतलब कितने का डिफरेंस है, -9 का। फिर कितने का है, -9 का है। फिर कितने का है, -9 का है। तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए, -9 का। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है। लेकिन जब आप 11 में से -9 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 आएगा। तो आपका जो गलत हुआ, क्या गलत हुआ, 4 गलत हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो गई। जब आप मल्टीप्लिकेशन सीरीज में देखिए कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आपका इंक्रीज करेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए बहुत तेज़ी से तो हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों का चेक कर लेते हैं डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमको और मिली है कि 30 क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो डिवीज़न हो या तो मल्टीप्लिकेशन हो। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार दोनों को चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन सीरीज लिखी हुई है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन ही चेक करें। तो ये देखिए जब यहाँ 60 है और यहाँ 30 है, तो 60 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 30 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर सही है, 0.5 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले को कितने से कर देंगे, इंटू 1। ठीक है, फिर कितने से कर देंगे, 1.5 से, तभी तो 30 से 45 हो जाएगा। पहली बार आपका 0.5, दूसरी बार 1, तीसरी बार 1.5। इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो इंटू 2 होगा। तो यहाँ मेरा क्या था, 45 इंटू 2, तो क्या हो गया, 90। इसका मतलब ये सीरीज जो है सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जब इस टाइप की सीरीज आ जाएगा तो आपको लिख देना पड़ेगा देयर इज नो एरर, आपका ऑप्शन एक रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप, डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज है तो देखिए हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे 16 से है और 1 तक मेरा गया हुआ है। तो तो सबसे पहली बात हम करते हैं, देखिए 16 था और फिर 8 हो गया, तो किससे डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है डिवाइडेड बाई 0.5। 0.5 से ही करेंगे तभी तो हाफ होगा, क्योंकि दूसरे से तो किसी से हो नहीं सकता। फिर कितने से हो गया, फिर हाफ हो गया, तो फिर डिवाइडेड बाई 0.5 एंड नेक्स्ट। फिर यहाँ कितने से होना चाहिए था, 0.5 से। जब 0.5 से आप करेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि फिर जब आप 2.25 से डिवाइड करेंगे इसको 0.5 से, सॉरी 0.5 से, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब जो हमारा जो 3 इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जो हमारा गलत नंबर क्या है, वो 3 है। चलिए अब नेक्स्ट मिक्स अरेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो हमको पता नहीं है कि क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है। 48 और 44 में डिफरेंस है -4 का। और नेक्स्ट 44 से 53 मतलब प्लस हो गया, क्या हो गया, +9 हो गया। 53 से 37 मतलब 16 क्या हो गया, लेस हो गया। एंड 37 से 63 मतलब प्लस कितना हो गया, 26 हो गया। इसमें आपको ढूंढना था कि गलत कौन सा है। यहाँ देखिए 4 आपको दिख रहा है, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ 26। देखिए 4 किसी का स्क्वायर है ना, किसका है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का।
इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर जो है आंसर होता है 25। तो जब आप 37 में 25 ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62, ना कि 63। तो 63 जो है आपका वो गलत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।